हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के अंदर जो भी धार्मिक संप्रदाय थे उनमें से कुछ धार्मिक संप्रदायों के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं भागवत धर्म की। भागवत धर्म के बारे में बात करें तो भागवत धर्म की स्थापना किसने की। भागवत धर्म के संस्थापक थे हमारे वासुदेव श्री कृष्ण को माना जाता है हमारे भागवत धर्म के संस्थापक। अब भागवत धर्म की बात करें तो इसका उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था। अर्थात मौर्य काल जब खत्म हो गया था तो उस काल में हमारे भागवत धर्म का उद्भव हुआ था। अब भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहते हैं। भागवत धर्म को क्या कहते हैं? वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ही क्या है? नारायण। कई बार हमसे पूछा जाता है नारायण किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं भगवान विष्णु को कहा जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को नारायण कहा जाता है। और ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पता चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा गया है कि श्री कृष्ण क्या है? नारायण है। अब नारायण के जो उपासक है, जिनको अनायायी अनुयायी भी कह सकते हैं, अनायायी अनुयायी भी कह सकते हैं, उपासक, उनको पंचरात्रिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंचरात्रि के 5 रात्रिक भी कहते हैं, जो नारायण के उपासक है। अब नारायण की बात करें तो नारायण का पहला उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से। नारायण का पहला उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से नारायण का पहला उल्लेख मिलता है। अब मेगस्थनीज की बात करें तो मेगस्थनीज ने भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा था? हेराक्लीज। हेराक्लीज वैसे जो चमत्कार करने वाला व्यक्ति होता है उससे हेराक्लीज कहा कहते थे। तो मेगस्थनीज ने भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा है? हेराक्लीज कहा है। फिर जो प्रतिहार शासक हमारे मिहिर भोज थे, उन्होंने विष्णु को निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों में स्वीकार किया। और उन्होंने क्या कहा? विष्णु को ऋषिकेश या हषिकेश भी कहा। ऋषिकेश किसने कहा? जो हमारे प्रतिहार शासक थे हम मिहिर भोज, उन्होंने विष्णु को क्या किया? निर्गुण और सगुण दोनों ही रूप में स्वीकार किया और विष्णु को क्या नाम दिया उन्होंने? ऋषिकेश। अब भागवत धर्म की बात करें तो इसको 5 रात्र धर्म भी कहा जाता है। अब 5 रात्र का मतलब 5 शब्द है इसके अंदर। नारद के अनुसार देखें तो 5 रात्र का मतलब होता है परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग, विषय। तो ये 5 हो गए। पहला हमारा कौन सा है? पहला हमारा परम तत्व, फिर हमारा मुक्ति, युक्ति, योग और विषय, जिसको विषय को संसार भी कह सकते हैं। तो 5 रात्र के अंदर कौन कौन से शब्दों को शामिल किया जाता है? परम तत्व है, मुक्ति है, युक्ति है, योग और विषय, जैसे 5 पदार्थ, इसीलिए इसको 5 रात्र कहते हैं। अब 5 रात्र के मुख्य उपासक कौन थे? हमारे नारायण विष्णु। 5 रात्र के मुख्य उपासक कौन थे? हमारे नारायण विष्णु थे। अब नारायण विष्णु को आप याद रख सकते हैं। अब 5 रात्र एक व्यू होता है। 5 रात्र क्या है? एक व्यू है, जिनके अंदर हम 5 जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। कितने? 5 देवी देवताओं की पूजा करते हैं 5 रात्र समूह के अंदर। अब कौन कौन से हैं जिनकी पूजा करते हैं? वासुदेव श्री कृष्ण की, लक्ष्मी की, संकर्षण जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिनको बलराम भी कहते हैं, बलराम या संकर्षण, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो जो 5 रात्र व्यू थे, तो 5 रात्र समूह है, उसके अंदर किन किन को शामिल किया जाता है? वासुदेव श्री कृष्ण को, लक्ष्मी को, संकर्षण या बलराम को, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को। इन 5 को इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो हमने 5 रात्र के बारे में देखा, 5 रात्र व्यू या 5 रात्र समूह के बारे में भी देखा। अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लें। भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो इसका सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, मतलब हमें कैसे पता चलता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में? तो एक छांदोग्य उपनिषद है। कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। उसमें हमें सबसे पहले श्री कृष्ण के बारे में जानकारी मिलती है। आगे ये भी पूछा जा सकता है आखिर छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ क्या है श्री कृष्ण के बारे में? तो उनमें लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण को वृष्णि वंश का बताया गया। भगवान श्री कृष्ण किस वंश के थे? वृष्णि वंश के थे। और क्या क्या बताया गया है कि छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण को क्या बताया कि वो देवकी के पुत्र थे। क्या थे वो? देवकी के पुत्र थे। कौन? छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण। और क्या बताया गया है? और एक छोटी सी लाइन और बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण को आंगिरस का शिष्य बताया गया है, अर्थात आंगिरस को भगवान श्री कृष्ण के गुरु के रूप में बताया गया है। तो हमने छांदोग्य उपनिषद के बारे में देखा और श्री कृष्ण की बात की। फिर उनके जो बड़े भाई थे बलराम, उनके बारे में बात करें तो बलराम क्या थे? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और इनका वास्तविक नाम क्या था? संकर्षण। उनका वास्तविक नाम क्या था? संकर्षण। अनिरुद्ध कौन थे? अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पोते थे।
भगवान श्री कृष्ण के पोते कौन थे? अनिरुद्ध। तो इस तरह हमने पांच रात रिव्यू के कुछ देवताओं के बारे में देखा। एक शब्द आता चतुर्व्यूह। तो भगवान श्री कृष्ण को चतुर्व्यूह के साथ ही पूजा जाता है। चतुर्व्यूह के साथ भगवान श्री कृष्ण को पूजा जाता है। और चतुर्व्यूह शब्द या चतुर्व्यूह पूजा होती है, इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो इसका सबसे पहले उल्लेख किया गया था विष्णु संहिता में। जो विष्णु संहिता है, तो विष्णु संहिता में सबसे पहले चतुर्व्यूह पूजा है, इसके बारे में बताया गया था। और भगवान श्री कृष्ण को कैसे पूजा जाता है? चतुर्व्यूह के साथ पूजा जाता है। अब चतुर्व्यूह के अंदर 4 देवता हैं। कौन कौन से? एक तो संकर्षण या बलराम की बात करें तो इनके माता कौन थी? रोहिणी। प्रद्युम्न जो रुक्मणी का बेटा था। सांब जो जाम्बवती का बेटा था। और अनिरुद्ध प्रद्युम्न का बेटा था। तो आप देख सकते हैं श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न और उनकी माता जी कौन थी? रुक्मणी। और प्रद्युम्न का बेटा कौन था? अनिरुद्ध। तो इस तरह इनके बारे में देख सकते हैं। अनिरुद्ध कौन था? श्री कृष्ण का पोता। तो थोड़ी सी जानकारी हमने इनके बारे में ले ली है। अब सांब की बात करते हैं। सांब कौन थे? सांब थे हमारे जाम्बवती के पुत्र। सांब कौन थे? जाम्बवती के पुत्र। और सांब किन से संबंधित होते हैं? सांब सूर्य पूजा से संबंधित है। अर्थात सांब की पूजा आप करते हैं तो इसका मतलब आप सूर्य पूजा कर रहे हैं। सांब को पंचरात्र व्यू में शामिल नहीं किया जाता, कि चतुर्व्यूह में शामिल किया जाता है। जो सांब है तो सांब को पांचरात्र व्यू में तो शामिल नहीं करते, जबकि किस में शामिल करते हैं? चतुर्व्यूह के अंदर शामिल करते हैं। अब दक्षिण भारत के कुछ पंथ थे, उसमें 2 पंथ खास थे, अलवार और नैनार। अलवार को मतलब होता है भागवत धर्म या विष्णु से संबंधित जो संप्रदाय था वो हमारे अलवार था। और दूसरा था नैनार, वो शैव धर्म से संबंधित संप्रदाय था, वो नैनार था। अलवार की बात करें तो भागवत धर्म को दक्षिण भारत में अलवार कहा जाता था। अर्थात दक्षिण भारत में भागवत धर्म के जो उपासक थे उनको हम किन के नाम से जानते हैं? अलवार के नाम से। और अलवार के जो अनुयायी थे उनकी विष्णु या नारायण के प्रति क्या थी? अपूर्व निष्ठा और आस्था थी। अर्थात वे बहुत उनकी पूजा और विश्वास करते थे। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतारों की बात करें तो भगवत गीता में अवतारवाद का उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे अवतार थे। ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें भगवत गीता से पता चलता है। और भगवत गीता में अवतारवाद का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। क्या है? भगवत गीता में अवतारवाद का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। और क्या उल्लेख मिलता है कि मत्स्य पुराण में, और बात करें तो मत्स्य पुराण की, तो मत्स्य पुराण में वासुदेव श्री कृष्ण के कितने अवतारों के बारे में बताया? 10 अवतार। भगवान श्री कृष्ण के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। इसके आगे हम बात करते हैं 10 अवतारों में से। तो भागवत धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का 8वां अवतार किसे माना जाता है? तो भागवत धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का 8वां अवतार किसे माना जाता है? बलराम को। किसे माना जाता है? बलराम को 8वां अवतार माना जाता है। और 8वां अवतार 9वां भी बता दो, तो 9वां अवतार किसे माना जाता है? भगवान श्री गौतम बुद्ध को। जो हमारे ईश्वर है भगवान गौतम बुद्ध को 9वां अवतार माना जाता है भागवत धर्म के अनुसार। और जो हमारे 10वें है अवतार है वो कौन है? कल्कि जो कलयुग में होंगे। अर्थात वर्तमान में कलयुग ही चल रहा है, हो सकता है उनका जन्म हो गया हो या होगा। विष्णु का पहला उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। भगवान विष्णु का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें ऋग्वेद में मिलता है। अब एक मोर अभिलेख है, तो मोर अभिलेख के बारे में बात करें। मोर अभिलेख से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। क्या क्या? तो मोर अभिलेख की बात करें तो ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला है मथुरा, उसके पास में एक मोर गांव है। वहाँ पे 1 शताब्दी या प्रथम शताब्दी का एक अभिलेख मिला है, जिसे हम क्या कहते हैं? मोर अभिलेख। क्यों? क्योंकि कौन से गांव से मिला? मोर नाम के गांव से हमें ये अभिलेख मिला है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मोर अभिलेख कहेंगे। अब मोर अभिलेख से क्या है? तोस नामक एक विदेशी महिला के द्वारा, अर्थात एक विदेशी महिला तोस, उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इनको पूजा जाने की जानकारी मिलती है कि एक विदेशी महिला थी, वो श्री कृष्ण, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चतुर्भुज की पूजा करती थी। और महिला का नाम था तोस नामक जो विदेशी महिला थी इनकी पूजा करती थी। ये हमें कहाँ से पता चलता है? मोर अभिलेख से। तो इस तरह हमने भागवत धर्म के बारे में देखा, तो भागवत को देख लिया था। हम शैव धर्म के बारे में बात करते हैं। शैव धर्म के बारे में बात करें तो शैव धर्म का विकास शुंग और सातवाहन वंश के समय हुआ था। शैव धर्म का विकास कब हुआ? शुंग और सातवाहन वंश के समय हुआ था। तो रेनीगुंटा है, चेन्नई के अंदर एक जगह है, रेनीगुंटा की गुफाएं भी हैं वहाँ पे। वहाँ से हमें क्या मिलता है? गुड्डी मल्लम शिवलिंग प्राप्त होता है। गुड्डी मल्लम शिवलिंग कहाँ से प्राप्त होता है? चेन्नई से, जो रेनीगुंटा की गुफा है वहाँ से।
और रेणीगुंटा वर्तमान में कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में चित्तूर नाम की एक जिला है, वहाँ पे एक शहर है, कौन सा? रेणीगुंटा। अब गुडीमल्लम की बात करें तो गुडीमल्लम जो शिवलिंग है भगवान शिव की सबसे प्राचीन मूर्ति है, इससे पुरानी मूर्ति हमें प्राप्त नहीं होती है। ऋग्वेद में जो रुद्र है उसे शिव कहते हैं, तो ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है रुद्र, तो रुद्र किसका प्रतीक माना जाता है? भगवान शिव का। मत्स्य पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण में भगवान शिव के 8 रूपों के बारे में बताया गया है। जो भगवान शिव के 8 रूप है, 8 रूपों के बारे में कहाँ बताया गया है? मत्स्य पुराण। और आपको बता दें मत्स्य पुराण में ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी बताया गया। अब शैव धर्म के अंतर्गत क्या है? बहुत सारे संप्रदाय चलते थे। क्या? बहुत सारे संप्रदाय। कौन कौन से? पाशुपत पंथ या पाशुपत संप्रदाय, कश्मीरी शैव संप्रदाय, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय। इसके अंतर्गत बहुत सारे संप्रदाय चलते हैं। अब पहले एक एक करके इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय की। पाशुपत संप्रदाय, तो शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश या लकुलिश था। कौन था इसका संस्थापक? लकुलिश था। तो हम आपको इसके चित्र को दिखा देते हैं। ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित चित्र था, इसको हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो ये बीच में हमारे भगवान शिव है, तो हम इसको जूम आउट कर देते हैं। जूम आउट करने के बाद बात करें तो आगे बात करते हैं। लकुलिश है तो इनको भगवान शिव का 18 अवतारों में से एक माना जाता है, अर्थात जो भगवान शिव के 18 अवतार थे उनमें से एक कौन थे? लकुलिश, जिन्होंने पाशुपत संप्रदाय को प्रतिपादित किया था। अब पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनको क्या कहते थे? पंचार्थिक। पंचार्थिक किसे कहते हैं? पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उसे पंचार्थिक कहते हैं। अब पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, अर्थात इससे पुराना कोई संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित नहीं है। अब शैव धर्म के जो पाशुपत संप्रदाय उसका मूल ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। पुस्तक की बात करते हैं, इनका जो ग्रंथ है पवित्र ग्रंथ उसे क्या कहते हैं? पाशुपत सूत्र। अगले शैव संप्रदाय की बात करें तो कश्मीरी शैव संप्रदाय आता है। शैव धर्म के जो कश्मीरी शैव संप्रदाय है इसका संस्थापक कौन था? वसुगुप्त। वसुगुप्त को क्या माना जाता है? शैव संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, और जो तो कौन से? कश्मीरी शैव संप्रदाय का। अब कश्मीरी शैव संप्रदाय की बात करें तो इसके अनुयायी दार्शनिक और ज्ञान मार्गी होते हैं। क्या होते हैं इनके अनुयायी? दार्शनिक और ज्ञान मार्गी होते हैं। शैव संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो वसुगुप्त के कल्लल और सोमानंद 2 प्रसिद्ध शिष्य थे, उनको माना जाता है। जो शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वसुगुप्त के 2 प्रसिद्ध शिष्य थे, कल्लट और सोमानंद, इनको माना जाता है कश्मीरी शैव संप्रदाय। आगे आता हमारा नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ। अब नाथ पंथ की बात करें तो शैव धर्म के अंदर नाथ संप्रदाय का संस्थापक किसने किया था? मत्स्येंद्र नाथ जी ने, जिसको मत्स्येंद्र नाथ भी कहते थे। नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक थे मत्स्येंद्र नाथ जी, ये इनके शिष्य थे कौन? गोरखनाथ जी, अर्थात गोरखनाथ जी के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ जी। गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया था, और उनका अपना मुख्य केंद्र किसे बनाया? गोरखपुर को, जो हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह है। अब बात करें नाथ संप्रदाय के, तो नाथ संप्रदाय के साधु क्या है? कठोर जीवन जीते थे और यात्रा करने में विश्वास करते थे, अर्थात ये खानखा या फिर किसी एक जगह को अपना निवास नहीं बनाते थे, ये घूमते रहते थे और कठोर जीवन जीते थे। अब नाथ संप्रदाय को योगिनी कोल संप्रदाय भी कहते हैं। अब हमें बात करें राजस्थान में नाथ संप्रदाय से संबंधित कौन कौन से मंदिर हैं, तो ये हमारे मारवाड़ के शासक मान सिंह के द्वारा बनाए गए थे महामंदिर और सिरे मंदिर, ये हमारे नाथ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है राजस्थान के अंदर। फिर आता हमारे लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय के संस्थापक थे श्री अल्लभ और महात्मा बसवण, जिसे बसव राजा भी कहते थे। तो लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऋषि अल्लभ और महात्मा बसवन्ना या बसव राजा। ये आप चित्र में देख सकते हैं बसव या बसव राजा की तस्वीर। तो आगे हम देखते हैं लिंगायत संप्रदाय के बारे में कुछ और बातें। लिंगायत संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो केवल भगवान शिव में विश्वास रखते थे, इसके अलावा किसी भी ईश्वर की पूजा नहीं करते थे। लिंगायत संप्रदाय के जो अनुयायी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लिंगायत संप्रदाय जो अनुयायी थे वो क्या करते थे? मूर्ति पूजा नहीं करते थे। साथ ही साथ जो उनका मृत शरीर है उसको दफनाते थे। मृत होता था व्यक्ति
तो उसको क्या करते, दफनाते थे, जलाते बिल्कुल भी नहीं थे। लिंगायत संप्रदाय की बात करें तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, और इसकी बात करें तो ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। कौन सा? लिंगायत संप्रदाय। फिर आता हमारा कापालिक संप्रदाय। तो कापालिक संप्रदाय के बारे में बात करें तो कापालिक संप्रदाय अतिवादी संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय? अतिवादी संप्रदाय, अर्थात ये कठोर जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। कापालिक संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो भैरव जी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? भैरव जी की। और ये भी शैव धर्म के अंदर एक अन्य संप्रदाय है। फिर लास्ट आता हमारा कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय की बात करें तो ये भी कैसे संप्रदाय? अतिवादी संप्रदाय। तो इस तरह आज हमने भागवत धर्म और शैव धर्म के बारे में जानने का प्रयास किया। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।